Hello students, good morning. How are you? I hope you will fit and fine. Students, we have read about first two lessons in the last videos. And now we will start third lesson, the state government. We have discussed about its important points in the last video in the last online class. Student, we will start from very first page number 147. We have studied in the previous class that our government works at three levels. हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारी गवर्नमेंट थ्री लेवल्स पे काम करती है। वो थ्री लेवल्स कौन से होते हैं? लोकल लेवल, जो मतलब गांव के होते हैं, गांव के लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, ब्लॉक लेवल पे होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल लेवल। स्टेट लेवल पे क्या होता है? पूरे स्टेट के लिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए गवर्नमेंट बनाई जाती है उसको हम स्टेट लेवल की गवर्नमेंट बोलते हैं। एंड नेशनल लेवल मतलब सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट बनाई जाती है उसको हम नेशनल लेवल या सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम ही देते हैं। वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द गवर्नमेंट एट लोकल लेवल इन डिटेल। हमें गवर्नमेंट एट लोकल लेवल की गवर्नमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट इन डिटेल। अब हम इस चैप्टर में स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल पे काम करेगी उसको क्या बोलेंगे? स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे। दिस गवर्नमेंट डील्स विद द इश्यूज रिलेटेड टू एन इंटायर स्टेट। यह गवर्नमेंट उन मुद्दों से डील करती है या उन मुद्दों से जुड़ी हुई होती है जो इंटायर स्टेट के लिए जुड़े हुए होते हैं, यानी कि स्टेट से जुड़े हुए मुद्दों से यह गवर्नमेंट जुड़ी हुई होती है। द गवर्नमेंट एट एवरी लेवल हैज़ थ्री ऑर्गेन्स। प्रत्येक लेवल पर गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गेन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इनके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। जो लेजिस्लेटिव होता है मेकिंग ऑफ लॉज, यानी कि कानून बनाने का काम लेजिस्लेटिव के द्वारा किया जाता है। और फिर आता है एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। लेजिस्लेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? विधानमंडल। और एग्जीक्यूटिव को क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। जुडिशरी क्या होती है? न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? इम्प्लीमेंट्स द लॉज। लेजिस्लेटिव का क्या बताया मैंने? मेकिंग ऑफ लॉज। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स ऑफ लॉज एंड जुडिशरी इंटरप्रेट द लॉज। कहने का मतलब कि कानूनों की व्याख्या करने का काम किसका होगा? वो होगा हमारी जुडिशरी का। इसके बाद आता है द लेजिस्लेचर मेक्स लॉज एंड एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स दीज लॉज एंड जुडिशरी इंटरप्रेट्स द लॉज। ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी आपको कि लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव कानूनों को इम्प्लीमेंट करती है, और जुडिशियल जो होता है हमारा जुडिशियल सिस्टम, उसमें कानूनों को इंटरप्रेट किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है। उसके बाद आता है द स्टेट लेजिस्लेचर। द स्टेट लेजिस्लेचर, आर्टिकल 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि इंडिया, जो कि जिसको हम भारत बोलते हैं, वह है यूनियन ऑफ स्टेट्स रहेगा, यानी कि राज्यों का एक संघ रहेगा। एट प्रेजेंट देर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरेटरीज। अब एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरेटरीज, मतलब कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। फॉर एवरी स्टेट देयर इज ए लेजिस्लेचर और विधानमंडल। प्रत्येक स्टेट के लिए लेजिस्लेचर भी है। लेजिस्लेचर तो प्रत्येक स्टेट के लिए है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोल सकते हैं, लेजिस्लेचर भी बोल सकते हैं, विधानमंडल भी बोल सकते हैं, विधानसभा भी बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है।
विच कंसिस्ट ऑफ ए गवर्नर, और लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर को भी शामिल किया जाता है। द लेजिस्लेचर कैन बी यूनिकैमरल और बाईकैमरल। लेजिस्लेचर एक सदनीय भी हो सकती है और द्विसदनीय भी हो सकती है, मतलब वन हाउस भी हो सकता है और टू हाउसेस भी हो सकते हैं। फिर आता है इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द लेजिस्लेचर इज बाईकैमरल। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर कैसी है? बाईकैमरल है। दैट इज दीज स्टेट्स हैव टू हाउसेस। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन स्टेट्स के टू हाउसेस होते हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद, दूसरा क्या होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान सभा, इनके नाम से जाने जाते हैं। यानी कि जिन स्टेट्स में बाईकैमरल सिस्टम अपनाया गया है वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद जिसको बोलते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा है कि सभी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो केवल हमारे 6 स्टेट्स में ही पाई जाती है। ऑन द अदर हैंड द स्टेट्स वेयर देयर इज ओनली वन हाउस, दूसरी तरफ जिस स्टेट में केवल एक ही हाउस होता है इट इज नोन एज द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं। या फिर एग्जीक्यूटिव, चल आगे देखिए, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज बी वेस्टेड इन द गवर्नर। जो कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वो गवर्नर के हाथों में निहित होती हैं या गवर्नर में ही निहित होती हैं। फिर इसमें ऊपर एक चार्ट दिया गया है कंपोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इसके बारे में भी जानना जरूरी है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है उसकी कंपोजिशन कैसे होती है, उसकी संरचना या उसकी बनावट कैसे होती है। द स्टेट लेजिस्लेचर, तो इसमें मैंने बताया बाईकैमरल भी हो सकती है, यूनिकैमरल भी हो सकती है, एक सदनीय भी हो सकती है, द्विसदनीय भी हो सकती है। द्विसदनीय केवल हमारे 6 स्टेट्स में है, बाकी सभी में क्या है ये यूनिकैमरल ही पाई जाती है। तो सबसे पहले हमें लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा, इसके जो मेंबर्स होते हैं ये कैसे चुने जाते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट बाय सीक्रेट बैलोट। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स लोगों द्वारा गुप्त मतदान के जरिए चुने जाते हैं। उसके बाद दिया है लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद, जो मैंने बताया 6 स्टेट्स में ही पाई जाती है। तो इसमें इसके जो मेंबर हैं वो कैसे चुने जाते हैं इसके मेंबर्स? तो इसमें दिया गया है कि 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में लोगों के द्वारा गुप्त मतदान या सीक्रेट बैलोट के जरिए मेंबर चुने जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी मेंबर्स को चुनते हैं। कितने मेंबर चुनते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं वो कितने मेंबर चुनते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के? 1/3, जितनी सीट्स हैं उसका 1/3 पार्ट जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स चुनते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? एमएलएज। एमएलएज मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। उसके बाद आता है 1/3 बाय लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के बारे में मैंने बताया था, जो विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो गवर्नमेंट बनाई जाती है उसको लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो उनके जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो 1/3 पार्ट चुन करके लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजते हैं। फिर आता है 1/6 द नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। 1/6 पार्ट जो है मेंबर्स का वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, लेकिन नॉमिनेट गवर्नर अपनी मर्जी से नहीं कर सकता उनको कि भाई आ जा, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, किसी को भी बुलाएगा और गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए
उनको नॉमिनेट कर देगा। इसके लिए क्या होता है, उसको आर्ट के एरिया में, लिटरेचर के एरिया में, एजुकेशन के एरिया में, सोशल वर्कर के रूप में उसने बहुत ज़्यादा काम किए हों तो वो गवर्नर जो है उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुन सकता है। हाँ, इनके लिए एक कंडीशन और होती है कि वो उसी स्टेट का डोमिसाइल रखता हो, यानी कि उस स्टेट का रहने वाला हो, उसी को चुना जा सकता है। उसके बाद आता है 1/12 आर इलेक्टेड बाय टीचर्स। तो 1/12 भाग जो है वो टीचर्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। 1/12 पार्ट किसका, तो 1/12 पार्ट कौन करता है, टीचर्स। टीचर्स कैसे करते हैं, टीचर्स जो प्राइमरी लेवल के टीचर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। जो टीजीटी लेवल यानी कि सेकेंडरी लेवल के जो टीचर्स होते हैं वो ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर आता है 1/12 पार्ट जो है वो ग्रेजुएट्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। तो ग्रेजुएट्स जो होते हैं उनको, जिसने बीए पास कर रखी हो, बीए पास जो होते हैं, स्नातक डिग्री जिसके पास होती है, उनको इस कैटेगरीज में शामिल किया जाता है। तो 1/12 पार्ट जो है वो ग्रेजुएट्स जो हैं वो चुन करके भेजते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो आज आप इस वीडियो में यहाँ तक अपने लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स कैसे चुनते हैं, वो क्या कैसे कैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को चुनते हैं, लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसके मेंबर कैसे चुने जाते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के कैसे चुने जाते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आप ध्यान से एक बार फिर से पढ़ेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।